नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ढाका, व्याख्याता इतिहास। एक चैनल अपना है जीके बाई मुकेश ढाका, जहाँ पे मैं एजुकेशन का कार्य करवाता हूँ। और ये जो दूसरा चैनल है बाबा यूट्यूब आनंद, इस पे हम स्वास्थ्य, योग आदि से जो जुड़े हुए वीडियो है, जानकारियाँ हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, स्वयं का विकास हो, समाज का विकास हो और देश का विकास, इसके लिए मुख्यतः है शिक्षा और स्वास्थ्य। ये दो ऐसे पहलू है, आयाम है, जिनसे कि हम एक मानव से मानव संसाधन के रूप में विकसित हो सकते हैं। अपने आप को एक संसाधन के रूप में, एक कौशल जो है उसके रूप में विकसित करने के लिए हमें शिक्षा अहम जो है वो ज़रूरी है, अहम आवश्यकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण वस्तु है या महत्वपूर्ण जो कड़ी है जीवन की, वो है स्वास्थ्य। तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही क्षेत्रों से हम आपसे जुड़े हैं। तो वर्तमान में जो व्यूअर्स हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना का ज़बरदस्त प्रकोप चल रहा है। और हालांकि कोरोना से बचने का सबसे बड़ा उपाय तो यही है कि कोरोना जो पेशेंट है उनसे हम दूरी रखें, संक्रमण से बचें, उसके लिए मास्क का इस्तेमाल करें। मगर अब कई बार रिश्तेदारी में, परिवार में ही कोई कोरोना पेशेंट आ जाए तो फिर उसकी सेवा भी, देखभाल भी करनी पड़ती है। उस समय बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो सभी लोग कहते हैं कि अगर अपनी इम्यूनिटी अच्छी हो तो हम कोरोना से लड़ सकते हैं। इम्यूनिटी अच्छी होगी तो कोरोना हो या कोई भी बीमारी हो, उससे लड़ने में जो है वो हमारी बॉडी सक्षम होगी। और उस बीमारी का असर अपने पर अगर होगा भी तो जल्दी हम ठीक हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। ऐसा ये तो एक प्रामाणिक सत्य है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे जो प्रमुख हथियार है, चीज़ है, वस्तु है, वो है योग, आसन, प्राणायाम। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में समय निकालिए। अक्सर हम क्यों नहीं करते प्राणायाम कि हमारे पास समय नहीं है। ये केवल हमारा एक बहाना है। क्योंकि आप देखिए कि वीआईपी से वीआईपी लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो निश्चित रूप से हमसे ज़्यादा बिजी है, हमसे ज़्यादा उनके काम जिम्मेदारियां हैं, फिर भी वो योग या फिर प्राणायाम या फिर एक्सरसाइज, जॉगिंग, मॉर्निंग वॉक, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी वो करते हैं। मगर हम लोग सामान्यतः बहाना बहाना बना लेते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। समय हमें मैनेज करना होगा और अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए हमें रोज़ कम से कम 30 मिनट, 24 घंटे में 30 मिनट तो हमें देने ही होंगे। तो इसके लिए आप अपने जीवन में प्राणायाम जो है उसको, फिलहाल अगर फेफड़ों को मजबूत करना है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को तेज़ी से बढ़ाना है और मानसिक रूप से भी शांति और एक तरह से प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हमें योग से, प्राणायाम से जुड़ना होगा। तो साथियों, योग को जीवन में अपनाइए। अब अक्सर हम कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमें अभ्यास नहीं है। अभ्यास नहीं होने की वजह से हमारी इच्छा नहीं हो पाती। हम कह सकते हैं कि मूड नहीं बनता। सुबह या तो देरी से उठना या फिर सायंकाल भी अगर कर सकते हैं, मगर मूड नहीं बनने की वजह से हम कर नहीं पाते। या फिर अगर कोई कंपनी बन जाए हमारे साथ, जैसे परिवार में कोई व्यक्ति करें, या आपको कोई कह दे कि अरे लो शुरू करो, अब शाम के 7 बज गए हैं, लो आओ 15 मिनट प्राणायाम कर लेते हैं। या आपको सुबह कोई कह दे कि लो 7 बजे हैं, 6 बजे हैं, अभी नाश्ता नहीं किया है, लो थोड़े से 15 मिनट, 20 मिनट प्राणायाम कर लो, और कोई आपके साथ करें तो आपका मन बन सकता है। तो परिवार में ही एक ग्रुप बना लीजिए और जो है आप प्राणायाम को जीवन में अपनाइए। अगर आप कमेंट करके कहते हैं तो मैं आपके लिए कुछ छोटे छोटे वीडियो बना सकता हूँ कि किस तरह से कपालभाति करना है, किस तरह से अनुलोम विलोम करना है। और उन 5-5 मिनट के वीडियोज़ के साथ आप जो है प्राणायाम कर सकते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 10 क्यों, अगर आप 5-7 दिन भी, 3-4 दिन भी अगर आप कर लेंगे अपने मन को समझा के और ज़बरदस्ती, तो फिर आपका अपने आप ही मन लगने लग जाएगा। और फिर जैसे समय होगा कि अरे शाम के 7 बज गए, चलो अपने थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं, ये चीज़ें आएगी तो निश्चित रूप से आपको एनर्जेटिक जो है वो आप ज़्यादा फील होंगे।
और आप जो है अपने आप को एक तो बिना योग के और एक योग के जीवन के साथ में निश्चित रूप से आपको एक बड़ा अंतर महसूस होने लगेगा। तो आप प्राणायाम को स्वीकार करें। तो धन्यवाद। कमेंट करके आप अपना सुझाव दीजिए। दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस कोरोना के प्रकोप से सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने घर पे रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने स्वास्थ्य का, अपने परिजनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।